नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के पाठ 5 जातक कथा का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने 4-5 पाठ का अध्ययन कर लिया है। अब जातक कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों आइए पुस्तक हाथ में लेकर के और जातक कथा अनिवार्य संस्कृत का पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जातक माने होता है जन्म, और जन्म की कथाएं। कहा किसके जन्म की? तो जातक में भगवान बुद्ध के जन्म की कथाएं, और उसमें एक कहानी है उलूक जातकम। उल्लू की कहानी, उलूक माने उल्लू, उसमें उल्लू की कहानी है। और वो कहानी इस प्रकार है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो कहानी इस प्रकार है जिसमें पक्षियों ने उल्लू को राजा बनाया था। पक्षियों ने उल्लू को राजा बनाया, और एक कौवा आता है। वो कौवा जो है उल्लू को राजा बनने का विरोध करता है, और उल्लू उस कौवा का पीछा करता है। कहते हैं तब से आज तक लेकर के उल्लू और कौवा में विरोध है। उसी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। फिर से देखिए, अतीते, अतीते माने बीते, बीते प्रथम कल्पे माने बहुत पहले, बीते हुए प्रथम कल्प में जनाः माने लोगों ने, जनाः माने लोगों ने, एकम, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर रूप वाले, सौभाग्य प्राप्तम माने जो सौभाग्य भाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण, जो सभी जो है आकार में पूर्ण है, ऐसे पुरुषम माने पुरुष को राजानम अकुर्वन् माने राजा बनाया। फिर से बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर भाग्यवान, सौभाग्य प्राप्त माने भाग्यवान और सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। समझ में आया? फिर देखिए, चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदाः, चतुष्पदाः माने चार पैर, चतुष्पदाः चार पैर वाले, पद माने पैर और चतुष माने चार। तो चार पैर माने जानवरों ने। चार पैर किसके होता है? जानवरों के। तो जानवरों ने, थोड़ा सा यार, हाँ, चतुष्पदाः माने जानवरों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के, जानवरों ने भी इकट्ठा होकर के एकम सिंहम एक सिंह को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने माने व्यक्तियों ने एक रूप वाले व्यक्ति को, फिर उसके बाद सौभाग्य माने भाग्य वाला और सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। जब पुरुष ने राजा बनाया, फिर कहते हैं चतुष्पदाः जानवरों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् एक सिंह को राजा बनाया। अब लोगों ने व्यक्ति को राजा बनाया और जानवरों ने सिंह को राजा बनाया। ततः इसके बाद शकुनि गणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्ति मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः माने इसके बाद, हिम शकुनि गणाः, शकुनि माने होता है पक्षी, शकुनि माने पक्षी, और गण माने समूह।
पक्षियों के समूह ने हिमवत माने हिमालय, प्रदेशे माने हिमालय प्रदेश जहाँ ठंडा प्रदेश है, शकुनि गणा पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर, सन्निपत्ति माने इकट्ठा होकर के। जब मनुष्यों ने राजा बनाया, जानवरों ने सिंह को राजा बनाया, तो पक्षी लोग हिमालय प्रदेश में एक पाषाण के जगह इकट्ठा होकर के और कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में भी राजा जाने जाते हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं, ऐसा कहा पक्षियों ने। तथा और चतुष्पदेषु च, और चार पैरों में भी राजा हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं और चार पैरों में भी राजा हैं। किसने कहा? शकुनि गणा मैंने पक्षियों के समूह ने कहा। फिर कहा अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं माने हमारे, पुरंतरे माने बीच में, राजा नहीं है, नास्ति माने नहीं, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राजा, अराजा माने जहाँ राजा ना हो, वास माने निवास, नाम न वर्तते, कहा जहाँ राजा ना हो वहाँ निवास करना ठीक नहीं है। ऐसा किसने कहा? पक्षियों ने कहा। फिर कहा कि एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः, एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः माने स्थापित करना चाहिए, एक किसी को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा, पक्षियों ने कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा, और ऐसा इसके बाद, अथ माने इसके बाद, ते माने वह लोग, परस्परम अवलोकयन्तः आपस में जो है देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके बाद वह लोग आपस में देख रहे हैं और देखते हुए क्या देखा? एकम उलूकम, एक उल्लू को देख लिया। किसको दिखाई पड़ा? और तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, उल्लू दिखाई पड़ा। कहा एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू दिखाई पड़ा। और उल्लू को देख करके क्या कहा कि अयम नो रोचते इत्यवोचन, इत्य अवोचन, ऐसा कहा। क्या कहा? अयम नो रोचते, यही हमको अच्छा लग रहा है, उल्लू को राजा बना दिया जाए। अथई कहा शकुनि सर्वेषां मध्याशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत्। अथई कहा इसके बाद, एक शकुनि माने पक्षी, एक पक्षी सबका, सर्वेषां माने सभी का, सभी के बीच का, आशय माने विचार ग्रहण के लिए 3 बार उसने कहा कि यही हमको अच्छा लगता है, यही हमको अच्छा लगता है। कौन? उल्लू। ततः इसके बाद जब ये कहा तो उसी में एक कौवा बैठा था, बताई दी है कहानी। ततः एकः काकः उत्थाय, ततः इसके बाद, एकः माने एक, काकः माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठतावत् कहा रुक जा, स्टॉप। जो है इसके बाद एक कौवा उठ करके और कहा रुको, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति। कहा रुको भैया, कुछ बात है। कहा क्या बात है? कहा अस्य एतस्मिन्, अस्य माने इसका, किसका? कौवे का। अस्य माने इसका, किसका? उल्लू का। कहा एतस्मिन् माने इस समय, किस समय? राज्याभिषेक काले, जब इसका राज्याभिषेक होने वाला है।
एवं रूपम मुखम, इस प्रकार इसका इस समय मुख है। कब? जब इसका राज्याभिषेक होने वाला है। क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, और जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसे होगा? राज्याभिषेक के समय तो इसका इस प्रकार मुख है, क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा? ऐसा कौन कहा? कौवा ने कहा। किसके विषय में? उल्लू के विषय में। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धडश्यामः, तत्र तत्रैव धडश्यामः। देखिए, कहा अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता। अनेन माने इसके द्वारा, ही माने निश्चय ही, क्रुद्धेन अवलोकिता, जब ये क्रोधित होकर के हमको देखेगा, इसके द्वारा जब हम क्रोधित होकर देखे जाएंगे, तब कहा कि वयम माने हम, तप्त कटाहे, तप्त कटाहे माने तप्त माने गरम, कटाहे माने कड़ाही। जैसे तप्त कटाहे माने गरम कड़ाही में प्रक्षिप्तास तिलायु, जैसे तिल डालो तो उबल करके जो है तर 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 जल जाता है, इव उसी प्रकार तत्र इव धडश्यामा, हम लोग जो है जल उठेंगे उसी तरह, जो है तिल के समान। जैसे कड़ाही में तिल डाल दिया जाए तो तिल जो है वो इधर उधर होने लगता है, उसी तरह हम लोग भी हो जाएंगे। ईदृशो राजा, इस प्रकार का राजा, मह्यम न रोचते इत्य आह, आह माने कहा, इत्य आह उसने कहा। किसने? कौवा ने। क्या कहा? ईदृशो माने इस प्रकार, इस प्रकार। राजा माने राजा, मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है। इस प्रकार का राजा हमें अच्छा नहीं लगता है। कौवा ने कहा। किसके विषय में? उल्लू के विषय में। और उस पर एक जो है श्लोक भी है, और हम थोड़ा मिटा दें इसको। ये देखिए श्लोक, देखिए ये जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। श्लोक देखिए। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, वह, न में माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, भद्रम वाह मुझे कल्याणकारी यह जो उल्लू का अभिषेक है, उलूकस्य माने उल्लू का अभिषेचनम माने अभिषेक, मुझे भद्रम न रोचते मुझे कल्याणकारी नहीं लग रहा है। उल्लू का अभिषेक करना, फिर से देखिए, न में माने मुझे उलूकस्य, वह उलूकस्य माने इस उल्लू का अभिषेचनम माने अभिषेक, भद्रम न रोचते मुझे अच्छा कल्याणकारी नहीं लग रहा है। कहा भैया क्यों नहीं लग रहा है तुमको? कहा अक्रुद्धस्य मुखम पश्य। अक्रुद्धस्य, जब इसका राज्याभिषेक होने वाला है तब इसका मुख देखिए। और कथम अक्रुद्धस्य माने जब क्रोधित नहीं है तब इसका मुख देखिए। और कथम क्रुद्धो भविष्यति, और जब क्रोधित होगा तब कैसे होगा? जब इस समय राज्याभिषेक है इसका मुख देख रहे हैं, और जब क्रोधित होगा तब कैसे होगा? ये कौवा जो है उल्लू के विषय में कहता है। एसह एवं उक्त्वा, एवं माने इस प्रकार, सह माने वह, उक्त्वा माने कह करके,
मह्यम न रोचते। मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है। मह्यम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उदपतत। ऐसा कहते हुए, इति बिरुवन माने ऐसा कहते हुए, आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। क्या कहा? स एवं उक्त्वा, वह इस प्रकार कहते हुए क्या कहा? मह्यम न रोचते, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं ठीक लग रहा है। ऐसा बिरुवन माने कहते हुए, आकाशे उदपतत, आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। जब उलूक को पता चला कि भैया हमारे राजा बनने में यही जो है रोड़ा बन रहे थे, तो उलूकोपि उत्थाय, उल्लू भी उड़ करके उठ करके, एनम अन्वा धावत, उसी के पीछे जो है उल्लू भी बदला लेने के लिए कौवा के पीछे लगे। देखो उलूकोपि, अपि माने भी, उल्लू, उलूका माने उल्लू, उत्थाय उल्लू भी उठ करके, एनम माने उसका, अन्वधावत उसका पीछा कर लिया, उसी के पीछे दौड़ पड़ा। तत आरभ्य, तत् माने तब से, आरभ्य माने आरंभ हो करके, तौ माने दोनों, अन्योन्य बैरिणौ जातौ, तब से लेकर के ये दोनों, अन्योन्य माने एक दूसरे के, वैरिणौ जातौ माने बैरी बने हुए हैं। कब से? ये आप कहानी सुन लिए। तब से लेकर के उल्लू और कौवा जो है एक दूसरे के बैरी बने हुए हैं। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन। शकुनयः माने पक्षियों ने, अपि माने भी, सुवर्ण हंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा माने करके, राजा बना करके, अगमन माने उड़ गए। इसके बाद पक्षियों ने भी इसको राजा बनाया, कहा सुवर्ण हंस को, सुवर्ण हंस को राजा बना करके, और जो है सब लोग, पक्षी लोग चले गए। अब इसके बाद जातक कथा के में जो है नित्य जात कमाता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये देखिए नित्य जातकम। अब जो सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण हंस जो है वो राजा बना था, उसी के बारे में कहानी है। नित्य जातकम माने नाचने की कथा है। क्या है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीते माने बीते हुए, प्रथम कल्प में चतुष्पदाः, चतुष्पदा माने जानवरों ने, सिंहम राजानम अकुर्वन् माने सिंह को राजा बनाया था, पहले हम बता चुके हैं। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, मछलियों ने, मत्स्य माने मछली, मछली ने किसको राजा बनाया? आनंद नाम की मछली को। और शकुनयः सुवर्ण हंसम, शकुनयः माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम माने स्वर्ण हंस को, जो भी पढ़े स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती। फिर से देखिए, हंस पोतिका अतीव रूपवती। तस्य माने उसकी, किसकी? सुवर्ण राजहंस की। पुनः माने इसके बाद, सुवर्ण राजहंस की दुहिता, दुहिता माने होता है पुत्री। सुवर्ण राजहंस की पुत्री का क्या नाम? हंस पोतिका। अतीव माने बहुत, रूपवती माने बड़ी सुंदर, आसीत माने थी। किसकी? शकुनियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया था, और सुवर्ण हंस की जो पुत्री थी उसका नाम हंस पोतिका, अतीव रूपवती आसीत, बड़ी सुंदर थी। सह तस्यै वरम अददात यत सह आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयात इति।
सह तस्यैहि, सह माने कौन, सुवर्ण राजहंस, सह सुवर्ण राजहंसः तस्यैहि, तस्यैहि माने अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरम अदात, वर दिया। क्या वर दिया, यत माने जो, सह माने तुम्हें, जो तुम्हें आत्मचित्त रुचितम, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, उसी को स्वामिनम वृणुयात, उसी को अपना पति बना लो, स्वामी बना लो। किसने वर दिया, राजा सुवर्ण हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को कहा सतस्यै वरम अदात, वह जो सुवर्ण राजहंस है वह अपने पुत्री को वरम अदात माने वर दिया, यत माने जो, सह माने तुम्हें, आत्मचित्त रुचितम, जो आपके मन को अच्छा लगे, ऐसा स्वामिनम हस्बैंड वृणुयात माने बना लो, पति बना लो। हंस राजा तस्यैहि वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्निपतत। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने तस्यै माने उसको, किसको, हंस पोतिका को वरम दत्वा माने वर दे करके, हिमवत शकुनि संगे, हिमालय प्रदेश में पक्षियों के संग में, शकुनि माने पक्षी, संग माने उनके साथ में, सन्निपतत माने वहाँ पर उतरा, हिमालय प्रदेश में पहुँच गया। जब हिमालय प्रदेश में पहुँचा तो वहाँ पर क्या था, का नाना प्रकाराः हंस मयूरादयाः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतत। सन्निपतन, जब वो वहाँ पहुँचा तो नाना प्रकार के, नाना माने अनेक, अनेक प्रकार के हंस, मयूरादय माने मयूर आदि, शकुनिगणाः माने पक्षियों का समूह, समागत्य वहाँ पर आ गया। जब राजा पहुँच गया तो प्रजा तो अपने आप पहुँच जाएगी। एकस्मिन माने एक, महति माने बड़े, पाषाण तले माने पत्थर के नीचे, बड़ा भारी पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे सन्निपतत माने सब लोग इकट्ठा हुए। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने आत्मनः माने अपने, चित्त रुचितम माने अपने मन को जो अच्छा लगे, ऐसे स्वामी को आकर के, आगत माने आकर के, वृणुयात इति वर्ण कर लीजिए, ऐसा दुहितरम आदिदेश अपने पुत्री को आदेश दिया। स शकुनि संगे अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा। अब जब वो जो है सुवर्णराज की पुत्री हंस पोतिका ने, स माने वह हंस पोतिका, शकुनि संगे, शकुनि माने पक्षियों के, संग माने समूह में, पक्षियों के समूह में अवलोकयन्ति देखती है पक्षियों के समूह में कि हमारा जो है पति कौन बनेगा। तो मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाला, मयूरम दृष्ट्वा मयूर को देखा। किसने देखा भैया? हंस पोतिका ने देखा। और क्या कहा? अयम मे स्वामिनो भवतु, अयम मे स्वामिनो भवतु, यही मेरा स्वामी हो इत्यभाषत, ऐसा कहा। मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महति शकुनि संगस्य मध्ये पक्षौपसार्य नर्तितुम आरब्धवान। देखिए, मयूरः, जब मयूर ने कहा
कि हमारा जो है चुनाव हो गया है, हंस पोतिका ने हमको जो है पति के रूप में देख लिया, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और क्या कह रहा है कि मयूर ने कहा, मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अभी तक आपने हमारा बल नहीं दे। अद्यापि माने आज तक, तावन में आज तक आपने, में माने मेरा, बलम माने बलम, न पश्यसि अभी तक आपने हमारा बल नहीं देखा है। ऐसा अति गर्वेण, बड़े घमंड से, गर्व माने घमंड, बड़े घमंड से, लज्जान त्यक्त्वा, लज्जा को, लज्जान माने लज्जा, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, लज्जा को छोड़ करके, तावन महत शकुनि संगस्य, उस महत माने बड़े, शकुनि संग माने पक्षियों के समूह में, उन्हीं के बीच में, मध्य माने बीच में, पक्षौ पसार्य, अपने जो है पंख को, पक्ष माने पंख, पंख को पसार्य माने फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। जैसे हंस पोतिका ने कहा कि तुम हमारे स्वामी होंगे, मयूर को बड़ा प्रसन्नता हुआ और लज्जा छोड़ करके पक्षियों के बीच में नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यं चा प्रतिछन्नो भूत, नित्यन माने नाचते हुए, च माने वह, प्रतिछिन्नः, प्रतिछन्नः कहा क्या, प्रतिछन्न माने नंगा, बिल्कुल जो है जैसे अपना पंख उठाया तो जो है बिना वस्त्र का, अभूत माने हो गया। कौन भैया, मयूर। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, अब लड़का के, बिटिया के जो बाप थे कौन, सुवर्ण राजहंस, कहते हैं सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, सुवर्ण राजहंस बड़े लज्जित हुए। कहा अस्य नएव ह्री अस्ति, ह्री माने होता है लज्जा, अस्य न एव, अस्य माने इसको, न माने नहीं, ही माने निश्चय ही, और ह्री माने लज्जा। कहा इसको लज्जा ही नहीं है। कौन लज्जा, का नवरहाणाम समुत्थाने लज्जा, अपने पंखों को उठाने में इसको तनिको लज्जा नहीं लगी, तनिक भी लज्जा नहीं है। नास्मयि गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथयत्, न अस्मयी, न माने नहीं, अस्मयी माने इसे, इसे मैं, किसे कहा, गतत्रपाय, गत माने चला गया है, त्रप माने लज्जा, जिसकी लज्जा चली गई है, ऐसे को स्वदुहितरम न दास्यामि, अपनी जो है, अपनी पुत्री मैं नहीं दूंगा। कौन कहा, जो है सुवर्ण राजहंस ने कहा कि जिसकी लज्जा चली गई है, ऐसे को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। राजहंसः तदयु परिसन्मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतिकाय दुहितरम अदात। देखिए हंसराज ने तदयु परिसन्मध्ये, उसी परिषद के मध्य में, उसी समूह के मध्य में, आत्मनः माने अपने, भागिनेयाय, भगनी माने बहन, और बहन के पुत्र को, हंस पोतिकाय दुहितरम अददात, वो जो सुवर्ण राजहंस थे उन्होंने अपनी दुहिता जो है वो हंस पोत को दे दिया। हंस पोत कौन था, अपनी बहन के पुत्र को दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मयूर जो है हंस पोतिका को न प्राप्त करके, अप्राप्य माने न प्राप्त करके, लज्जिता, बड़ा लज्जित हुआ कि हमने गलती किया है। तस्मात्, इससे, उस स्थान, तस्मात् स्थानात् पलायितः, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायितः माने भाग गया। कौन भाग गया, मयूर जो मोर था। हंसराजोपि हृष्टमानसः, और हंसराज जो है वो बड़े प्रसन्न हुए, हृष्ट माने प्रसन्न, मानसः माने मन से। हंसराज अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए
और स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को, ये जातक कथा जो है वो दोनों यही चीज़ बताती है, पहला दूसरे में बता रही है कि व्यक्ति को ज़्यादा खुशी में अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा को लांघ जाएं। दूसरे में उन्होंने कहा कि किसी के साथ सोच विचार करके बर्ताव करना चाहिए। जैसे कौवा जो है वो उल्लू के विषय में बोला, और सोच विचार करके कार्य करने पर कोई दिक्कत नहीं आती है। यहीं पर पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।